नमस्कार। मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाम है ज़ीरो टू हीरो। ये जो इनिशिएटिव है एसएससी सीजीएल टायर 3 की जो कोचिंग हमारी चल रही है, उसमें एक प्रोडक्ट का नाम है जॉब एश्योर एसएससी सीजीएल पार्ट 3 या टायर 3, एक कंप्लीट पैकेज फॉर टायर 3। उसके अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव पेपर जो टायर 3 में होता है, उसमें तैयारी करवाई जा रही है ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए। और उसमें एक ख़ास इनिशिएटिव जोड़ा जा रहा है। उस खास इनिशिएटिव का नाम है ज़ीरो टू हीरो। ये इनिशिएटिव क्यों हम लॉन्च कर रहे हैं और ये इनिशिएटिव है क्या, इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है और ये इनिशिएटिव किसके लिए है, तो हम इन सारी बातों के बारे में इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 3 का दे रहे हैं इस साल या अगले साल भी, जिससे कि आप अपने आप को समझ पाओ और एक्शन ले सको। तो ये इनिशिएटिव क्यों लॉन्च हुआ? देखो, ऑल एस्पिरेंट डू नॉट हैव इक्वल राइटिंग स्किल्स डिस्पाइट हैविंग इक्वल स्कोर्स इन टायर 1 एंड टायर 2। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टायर 1 और टायर 2 क्वालिफाई करने के बाद टायर 3 में पहुंचेगा। इसका मतलब उसकी मैथ बहुत अच्छा हो सकता है, इंग्लिश अच्छी होगी, तभी तो टायर 3 में पहुंचेगा वो। और जीके भी इस बात की संभावना है कि अच्छी हो सकती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स है वो भी अच्छी हो। उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होने की संभावना होती है। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिखते। और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो कि लिखने में बहुत हेजिटेट महसूस कर रहे हैं और लिख नहीं पाते, या कई बार तो पहली लाइन लिखनी क्या है, इसमें ही स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या लिखें, दिमाग में आइडिया ही नहीं आता। तो हर तरह का एक कम्बिनेशन हम देखते हैं कि टायर 3 में पहुंचता है। उस कम्बिनेशन में जो नहीं लिख पाते उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो कि 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स इस रेंज में होते हैं, और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं 70-80 मार्क्स इस रेंज में होते हैं। और एसएससी टायर 3 में कट ऑफ जाएगी टायर 3 से रिलेटेड भी। इस बात की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि टायर 3 में 60 भी कट ऑफ जा सकती है, 50 भी जा सकती है, 40 भी जा सकती है, 65 भी जा सकती है। एसएससी कितनी कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स को कंसीडर करेगी, और वो फाइनल में नंबर में काउंट भी होगा। फाइनल मार्क्स में टायर 3 के नंबर भी काउंट हो गए। तो दो एक इसमें पॉइंट है। ए कि इसमें मार्क्स होना, बहुत ज़्यादा मार्क्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट 80 मार्क्स कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा एज होगा। दूसरा बात ये कि अगर आपने बहुत ख़राब लिखा तो आप ये भी है कि बहुत अच्छा टायर 1 और टायर 2 जाने के बाद भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से बाहर हो सकते हैं, इस जॉब से आप महरूम हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दो मुद्दे हैं। ए कि ज़्यादा स्कोर करना जॉब लेने के लिए, और दूसरी बात अपने आप को बचाना कि वो कंपटीशन से बाहर न हो जाए। क्योंकि कम स्कोर आना और कट ऑफ को क्वालिफाई न करना, ये अपने आप में एक एसएससी सीजीएल की जॉब से बाहर होना हुआ। तो गैप बहुत ज़्यादा है कई स्टूडेंट्स में। मेंटल ब्लॉक भी होता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ ठीक है, इंग्लिश ठीक है, कुछ जीके की चीज़ें पढ़ ली, उसको लगता है कि वो लिख देगा, और वो लिखना नहीं चाहता। वो प्रैक्टिस पेपर नहीं करता लिखित में, वो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेता है या सुन लेता है, वीडियो देख लेता है पिनेकल के, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको जब तक कि वो खुद लिखेगा नहीं। क्योंकि ये एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिस का है, राइटिंग स्किल्स का है, आपके नॉलेज का नहीं है। नॉलेज एक लिमिटेड अमाउंट में आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन नॉलेज की वजह से आप बहुत अच्छा लिख दो, ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ने की ज़रूरत है, और वो कैसे तोड़ सकते हैं वो हम लोग इस इनिशिएटिव के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दे कैन नॉट डू बट दे डोंट थिंक दे कैन डू।
मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन वो ट्राई ही नहीं करते लिखते टाइम में कि वो लिखने से ही इम्प्रूव होगा। वो लिखने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन इस बात की संभावना है कि अगर वो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करे तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी को मैथ बहुत ज़्यादा आता है, किसी का मैथ कमज़ोर हो सकता है, इस बात में ज़्यादा एक वेरिएशन हो सकता है। लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिस का रोल ज़्यादा हो, जहाँ पे प्रैक्टिस का रोल ज़्यादा हो, तो एक इंसान प्रैक्टिस के दम पे इस डिफरेंस को बहुत कुछ कम कर सकता है। मेरा ये मानना है कि हर इंसान लिखने की एबिलिटी रखता है। यह अलग बात है कि एक बहुत ब्रिलियंट राइटिंग स्किल्स हो सकती है, लेकिन टायर 3 के दो दूसरे स्टूडेंट हैं उसकी इतनी खराब नहीं हो सकती जो कई स्टूडेंट्स मानकर बैठे हुए हैं। उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, उनको एक दिशा दिखाने की ज़रूरत है, उनको गाइडेंस देने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाने की ज़रूरत है कि आप ये कीजिए, आप भी लिख सकते हैं, और हो सकता है उसमें से कुछ परसेंटेज वो टॉपर्स भी बने, 70-80 तक भी पहुंच जाए। तो उस कैटेगरी को ये इनिशिएटिव टारगेट किया गया है। हायर चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द रेस ऑफ गेटिंग जॉब। यहां पे अगर उसने ये कोशिश नहीं की लिखने की, तो इस बात की संभावना है कि वो जॉब की दौड़ से कम पूर्णतः बाहर हो जाएगा। उसके सिर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इस बात की पूरी संभावना होगी। तो इसको एक लाइटली न लें। राइटिंग ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि मैंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ पे 2-4 जो टॉपिक है उन पर रट्टे मरवा दिया, कोई डिमोनेटाइजेशन पर रट्टा लगवा दिया, और वो सारे ऐसा लिखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसी कोचिंग का, क्योंकि मेरे अंदर स्किल्स तो कोई डेवलप नहीं हुई। हो सकता है उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते कि आपने क्या ज्वाइन किया, कौन सा कोचिंग सेंटर ने कैसा करवाया, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव आपकी होनी चाहिए, और ये राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ अपने आप को जॉब से बाहर करवाने में, जो बाहर हो सकता है उसको रुकवाने में मदद करेगी, बल्कि आपको बेटर जॉब दिलाने में भी हेल्प कर सकता है अगर आपने स्कोर में कंसिडरेबल डिफरेंस कर दिया तो, और आप कर सकते हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्वेशन की होते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड। एक कैटेगरी वो होती है, और उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। और कितने परसेंटेज, क्योंकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया टायर 3 पूरे इंडिया से, चाहे वो साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, गांव हो, देहात हो, हर जगह से टायर 3 के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमने उनको और ज़्यादा बेटर ढंग से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसके लिए अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। उस इनिशिएटिव की कड़ी में ये भी है। जो 3 कैटेगरी हम देखते हैं स्टूडेंट्स में पाई गई है, वो एक कि कैटेगरी 1, दे कैन हार्डली राइट, कुछ शायद ही वो लिख पाते हैं। टाइप 1 कैटेगरी है ये, कैटेगरी 1। इसमें वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत हेजिटेशन करते हैं लिखने में, या कभी प्रैक्टिस नहीं करते, या उनके दिमाग में आइडिया नहीं आते कि मैं लिखूं क्या, या वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं 15-20 अगर टॉपिक याद कर दूं तो मैं लिख पाऊंगा। उस तरह के विचार उसके डेवलप हो जाते हैं। उनको लगता है फैक्ट्स आने चाहिए मुझे और मैं फैक्ट्स लिख दूंगा। ये राइटिंग स्किल्स के बारे में नहीं सोच रहे वो, या तो वो अपना जीके बढ़ाने की सोच रहे हैं, या वो रट्टा मारने की सोच रहे हैं। वो स्किल्स की दौड़ में नहीं है। तो वो कैटेगरी है ए। दूसरी कैटेगरी होती है वो लिख तो देते हैं लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं लिख पाते। जब वो टॉपर्स के पेपर देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है, या कई स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता तो कुछ से एक डिफरेंस ज़रूर आता है, और वो चाहते हैं कि जैसे टॉपर्स लिख रहे हैं तो वो हम, क्योंकि टॉपर्स की MIS होती है, टॉपर के जो पेपर्स होते हैं वो शेयर करते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ में, और वो बहुत ही अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो जो बेस्ट लिखते हैं अगर उसको उन्हीं टॉपिक पे पता चले कि उन्होंने कैसा लिखा तो एक बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो वो जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं टेस्ट क्वालिफाई कर दूंगा ये, लेकिन मैं मेरिट में टॉप में कहीं ना कहीं मेरी कमी है।
तो वो एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर इसमें क्वालिफाई करने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे क्वालिफाई करना, टायर 3 का कट ऑफ क्वालिफाई करना, कट ऑफ की बात है, क्वालिफाई करना वो भी एक दिक्कत हो सकती है, या बहुत बाउंड्री लाइन पे क्वालिफाई कर सकते हैं, या हो सकता है बाहर हो जाए। टायर 3 कैटेगरी 3 उसको हमने रखा है जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, नेचुरल एबिलिटी है, डेवलप भी की है, स्किल्स को एक्वायर किया है, सोचने की कोशिश की है, प्रैक्टिस की है, सब कुछ उन्होंने किया है और बहुत अच्छा लिखते हैं, इंप्रूवमेंट काफ़ी किया है, कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं, तो वो है कैटेगरी 3। तो देखा गया कि कैटेगरी 1 है वो लगभग 40% स्टूडेंट होते हैं, और कैटेगरी 3 है वो 10%, और कैटेगरी 2 है वो 50% के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं। इसका मतलब कि 40% स्टूडेंट्स जो टायर 3 में पहुंचे हैं या पहुंचेंगे, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स पे खतरा इस बात का है कि वो बाहर हो सकते हैं, टायर 3 में फेल हो सकते हैं, कट ऑफ क्वालिफाई ना हो, और कुछ उनमें से होंगे तो वो बाउंड्री लाइन पे होंगे। मतलब कि इस कैटेगरी में प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट के सामने कि उनके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहे, उनको लिखना क्या है, पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखें, उनको फॉर्मेटिंग वगैरह पता हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, लेकिन उनको एक्सप्रेस कैसे करें। स्किल्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्किल्स हो भी सकती है उनमें डेवलप, लेकिन उनके दिमाग में एक डर है, ब्लॉकेज है माइंड में कि हम इसको करें कैसे। तो उसी पूरी कड़ी को हमने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, उस पर प्रोग्राम मॉड्यूल पूरा डेवलप कर दिया है। 1 वीक का एक स्पेशल मॉड्यूल है ये, जिसमें कि हमारी जो टायर 3 की प्रिपरेशन है, जो विशो टायर 3 प्रोग्राम है, ये उसी का हिस्सा है जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप आप बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो जीरो टू हीरो इनिशिएटिव है वो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स के लिए, जो लिख नहीं पाते, अपने आप को जीरो मानकर बैठे हैं, अब उनको हीरो बनना है। उनको उस कैटेगरी में आ रहे हैं 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 60 मार्क्स, कि वो फेल तो किसी हालत में नहीं होंगे, लेकिन वो टॉप करने के बारे में सोचें। वो स्टार्टिंग में अभी ऐसे हैं, हमें उनको इस फॉर्मेट में ले जाना है, उनको बड़े फॉर्मेट में ले जाना, बड़ा होना है उनको। अभी स्कोर 0 से लेकर 20, 25, 30, 40 मार्क्स कर रहे हैं, लेकिन हमें वो 70, 80 की तरफ ले जाना है। तो ग्रो करना बच्चों की तरह हमें सिखाना पड़ेगा, हमें कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन वो स्किल्स हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे इस मॉड्यूल से। वो मॉड्यूल क्या क्या है हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमने डेवलप किए हैं। व्हाट इज दिस जीरो टू हीरो इनिशिएटिव? ए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, a scientific and logical approach, special attention and strategy, level playing field in ranking। कि आप अपने जैसे स्टूडेंट के साथ मुकाबला करें, आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, लॉजिकली सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और स्ट्रेटजी अपनाएं, बहुत अटेंटिव बने, और हम उसको एज ए प्लेटफॉर्म हम आपको अपॉर्चुनिटी दें, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, जो कि हमारा इस जीरो टू हीरो प्रोग्राम का पूरा मकसद है। तो इसमें जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस मॉड्यूल को क्वालिफाई करने के लिए, या बोल सकते हैं अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तो यकीनन आप फेल जरूर नहीं होंगे, आपके अच्छे स्कोर आने की पूरी संभावना होगी। तो पहला स्टेप क्या है इसमें? राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ 20 इंपॉर्टेंट बट सिंपल सेंटेंसेस इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। पर्पज क्या है इसका? विच मीडियम, हिंदी और इंग्लिश ऑफ राइटिंग कैन बी सूटेबल। एक तो ये टेस्ट करना, इमीडिएटली आपको पता चल जाए आप में वो स्किल्स नहीं है, कैटेगरी 1 के हैं, लेकिन कम से कम ये पहले पता चले कि मैं हिंदी में बेटर लिख सकता हूँ या इंग्लिश में बेटर लिख सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा मीडियम ठीक होगा, वो इमीडिएटली पता चल जाए उसको। तो एक तो ये हेल्प करेगा, ये पहला स्टेप। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड फाइंडिंग आइडिया व्हाट नीड टू बी रिटन। इससे उसके दिमाग में, अब वो सिंपल सेंटेंस लिख रहा है, बेसिक सारी चीज़ें कर रहा है, इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकती चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें कि भाई कुछ लिखना स्टार्ट हो गया है, और वो बेसिक जो आइडिया है दिमाग में, जो चलना, दिमाग का जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। ब्रश अप विद बेसिक ऑफ राइटिंग एंड स्किल्स। इस दौरान कुछ वो ग्रामर भी इंप्रूव कर ले, टेंसेस वगैरह, हमारे जो वीडियो हैं वो भी देखे। अगर हमारा कोर्स फुल टाइम वाला नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जो भी आपके पास रिसोर्स हैं उसको ब्रशअप जरूर कर ले वो, क्योंकि इंग्लिश या जो भी आपका व्याकरण से रिलेटेड है वो भी एक होना कम से कम रीजनेबल ज़रूर है।
लेकिन अगर वो नहीं भी करता है, क्योंकि उसने टायर 1 टायर 2 में ये कर चुका है वो, तो भी चलेगा। लेकिन जो बेसिक हम सेंटेंस अब लिखवाने की कोशिश करेंगे, 20 इस वो लिखवाए कैसे जाएंगे, इस पे वीडियो होगा। देयर विल बी 1 वीडियो ऑफ 20 सेंटेंसेस हैविंग 1 मिनट गैप इन ईच सेंटेंस आस्क्ड टू राइट। 20 सेंटेंस होंगे और उसमें क्वेश्चन के सेंटेंस किस तरह से रूप में होंगे कि वाई शुड टूरिस्ट, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, वाई शुड टूरिस्ट विजिट इंडिया। भारत में टूरिस्ट को विजिट क्यों करनी चाहिए। अब आपको उसका आंसर लिखना है। इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री, इंडिया इज इन इंडिया इज प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल नेचर, या इंडिया हैज़ different kind of people, India has different kind of geographical diversifications। जो भी आप सिंपल से सिंपल इसमें लिखना चाहते हैं तो वो 1 या 2 सेंटेंस आपको इसमें लिखना है इसका आंसर के रूप में। ऐसे करके हम लोग 20 सेंटेंस देंगे, एक वीडियो चलेगा, जैसे वीडियो चलेगा ये सेंटेंस बोला जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में। उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको सोच कर भी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इसके 2 फायदे होंगे, एक राइटिंग स्किल्स और दूसरा आइडिया आना स्टार्ट होगा दिमाग में, क्योंकि हमने एक हिंट दे दिया आपको कि आपको क्या लिखना है। ऐसे करके जब आप 20 सेंटेंसेस लिखेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 सेंटेंसेस होंगे और एक लिमिटेड टाइम में होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपके दिमाग में आइडिया आना स्टार्ट हो गया और आप एक सिंपल सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट हो गए हो। फिर आ गया स्टेप 2। जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब आपकी अभी स्टार्ट हो चुका है चीज़ें, प्रोग्राम दिमाग में थिंकिंग स्टार्ट हो गई है। स्टेप 2, राइटिंग 50 लिटिल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्वेश्चंस which will be again in question and answer format. Purpose: to become familiar with the pattern of writing, frequently use sentences under common situations, developing idea of what to write, thinking on logical pattern with maturity. इस जो दूसरी स्टेप होगा वो जो राइटिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है ये स्किल्स डेवलप करना, वो उसकी तरफ उसको बढ़ा रहा है। साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, उसके माइंड को खोलने की कोशिश हो रही है कि वो राइटिंग करते समय क्या सोचे। तो जो 50 इसमें हम लोग जो 50 लिटिल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देंगे वो किस तरह से हो सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा वो देखिए। देयर विल बी 5 वीडियोज। इस 50 इसका मतलब कि 10 जो सिचुएशन होगी या क्वेश्चंस होंगे वो एक वीडियो में 10 होंगे और हर सेंटेंस या सिचुएशन के बीच में गैप होगा 2 मिनट का। देयर विल बी 5 वीडियो ईच हैविंग 10 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस प्रॉब्लम्स एंड 2 मिनट गैप फॉर राइटिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन होगा मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई SSC CGL, राइट रीजंस। अब पहले की तुलना में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें अब आपको थोड़ा सोचना है, लेकिन आपको इतना भी नहीं सोचना कि 300 शब्दों में लिखना है, आपको 1 से लेकर 3 सेंटेंसेस में लिखना है कि क्वेश्चन हिंदी में भी बोला जाएगा, इंग्लिश में भी बोला जाएगा। क्वेश्चन होगा जैसे मेनी सेंटेंसेस डू नॉट क्वालिफाई SSC CGL, राइट रीजंस। अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, तो आप लिख सकते हो कि कुछ का मैथ कमज़ोर होता है, कुछ की इंग्लिश कमज़ोर होती है, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कुछ के पास टाइम कम होता है, लेट स्टार्ट करते हैं, गाइडेंस की कमी है, मतलब अलग अलग आइडिया आपके दिमाग में आएगा और उसमें से 2-3 आपको सेंटेंस लिख देने हैं अपनी भाषा में। इससे क्या होगा, आपका वो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होगी। अब आपकी राइटिंग थोड़ा सी एडवांस हो गई है पहले की तुलना में, क्योंकि वीडियो अगले सेंटेंस बोलने के बीच में 2 मिनट का गैप है। अब वो 2 मिनट में लिखेगा, इसका मतलब आपको एक प्रेशर सिचुएशन भी थोड़ा थोड़ा हैंडल करना आ गया है। थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। स्टेप 3 स्मॉल पैसेजेस। इसमें अब थोड़ा सा और ज़्यादा लिखना होगा आपको, क्योंकि हम ऐसे धीरे धीरे करके उस स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे आपको मैच्योर राइटिंग में लिखना है। स्मॉल पैसेज 20 to 50 words. There will be 5 videos and each video will have 5 topics. Topic will be announced and few hints will also be given. Then there will be a gap of 6 minutes before next topic. During the gap, students need to write. तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह के 5 टॉपिक दिए जाएंगे हर वीडियो में और 5 वीडियो होंगे। इसका मतलब 20 से लेकर 50 वर्ड्स वाले पैसेज के टॉपिक दिए जाएंगे आपको
वीडियो के माध्यम से, और उसमें वीडियो में बोला जाएगा माई चाइल्डहुड या मेरा बचपन, उसके ऊपर लिखिए। उसमें क्या लिख सकते हैं वो हिंट के रूप में आपको वहाँ पे बोला जाएगा, और उसके बाद आपको फिर एक टाइम दिया जाएगा, 6 मिनट का टाइम होगा जिसमें आपको लिखना है। ये हिंट इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप थोड़ा दिशा में सोचें और अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ें, ताकि आप ब्लॉक ना हो जाए माइंड। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये एक स्टेप ऐसी है जहां पे आपने स्टार्ट किया लेकिन अब धक्का देने की जरूरत है। तो हम ये धक्का दे रहे हैं, स्टार्ट कर दिया हमने, अब थोड़ा धक्का देते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, धक्का देने से स्पीड में जाने की संभावना होगी। तो जैसे कि चाइल्डहुड है, आप उसके ऊपर लिखेंगे, बचपन के लिखेंगे, बचपन में आप खेलते थे, आप बहुत कोई चिंता नहीं होती थी, आप बड़े सिंसियर होते थे, टीचर्स की बात मानते थे, पेरेंट्स की बात मानते थे, बड़ा बहुत डिसिप्लिन में रहते थे, वेरी पंक्चुअल वाली कैटेगरी में होते थे, ठीक है, और मेमोराइजिंग स्किल्स आपकी ज़्यादा होती थी। ये सारी चीज़ें आपको जो भी लिखना है, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है, रामायण से रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है, क्या करते थे वो आप लिखें। 6 मिनट का टाइम और 20 से 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसका मतलब आपने थोड़ा और एडवांस चले गए हैं, और हम वीडियो और उसका राइटिंग स्किल्स का एक कम्बिनेशन कर रहे हैं। और जो अभी बताया आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप, ये सारे लिख कर आपको स्कैन करने हैं, जो प्रोसेस बताया गया है पिनेकल में जो कोचिंग कोर्स है उसमें, और वो फिर हमें स्कैन करके भेज देना है, जिससे कि हम आपका इवैल्यूएट करें और बताएं कि आप अभी 3 स्टेप, 2 स्टेप किस स्टेप पे पहुंच चुके हो, या फिर आपको दोबारा से रिवाइज कर देना है स्टेप, अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए तो इसका मतलब आप अगले स्टेज पे पहुंचने से पहले अपने आप ही पता चल जाएगा आप कहां पे रुक गए हो और क्यों रुके। तो ये एक सेल्फ ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं कि एक लर्निंग और डेवलपिंग प्रोसेस हमने डेवलप किया है। स्टेप जब आपका 4 पहुंच जाएगा, स्टेप 4 मीडियम साइज पैसेजेस होंगे, थोड़ा और ज़्यादा एडवांस होगा, 100 से 200 वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। देयर विल बी 5 टॉपिक्स इन ए वीडियो एंड देयर विल बी 5 वीडियोज फॉर दिस स्टेप। 1 topic is announced in the video, few hints will be given, then there will be a gap of 15 minutes during which students need to write before next topic is announced। इसका मतलब 15 मिनट का टाइम होगा इस बार, 5 टॉपिक दिए जाएंगे एक वीडियो में, और 5 वीडियो होंगे, मतलब 25 टॉपिक यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ गए, 100 से 200 वर्ड, क्योंकि एसएससी में 250 वर्ड के आसपास, 300 वर्ड के आसपास आपको रखना है। तो हम उस पूरी तरह तो नहीं कर रहे, लेकिन उससे नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा लेवल नीचे है। एक टॉपिक जिस तरह से हो सकता है, माई रोल मॉडल, आपका कौन रोल मॉडल है। फॉर एग्जांपल, आप शाहरुख खान को मानते हैं, सलमान खान को मानते हैं, आमिर खान को मानते हैं, अमिताभ बच्चन को मानते हैं, या महात्मा गांधी को मानते हैं, नारायण मूर्ति को मानते हैं, नरेंद्र मोदी को मानते हैं, सोनिया गांधी को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, किसको मानते हैं रोल मॉडल। माई बेस्ट फ्रेंड, आपका कौन है बेस्ट फ्रेंड, जैसे स्कूल में लिखते थे छोटी क्लासेस में। तो इस तरह की सिचुएशन में आप 100 से 200 शब्दों में लिखिए। इसमें हिंट भी दिए जाएंगे कि आप क्या क्या लिख सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में, वो क्या करता है, वो बहुत पंक्चुअल है, वो उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी है, वो गाइड करता है, वो ईमानदार है दूसरों के प्रति, वो अपने काम में पूर्ण निपुण है, वो कैरियर ओरिएंटेड है, वो उसके ऑब्जेक्टिव या उसके दिमाग में क्लैरिटी है, वो बहुत अच्छी है, वो प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकता है। क्या है आपका बेस्ट फ्रेंड के बारे में जो क्वालिटी, और कौन है, और वो आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो आप जब सोचना स्टार्ट करेंगे, ऐसे जब इतने टॉपिक पे सोचेंगे, तो आपकी जो थिंकिंग हमें डेवलप करना है, आइडिया आपके दिमाग में आने चाहिए, वो सेंटेंसेस में आप पिरो पाए उन आइडिया को, वो हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो स्टेप 4, और ये सारी जो आपने चीज़ लिखी वो आपको इवैल्यूएशन के लिए भेजनी है स्कैन करके। तो हमने क्या किया, वीडियो, फिर उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स, उसके बाद डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके और उसको भेजना। स्किल्स हम आपकी जो इवैल्यूएशन होने के बाद में फिर आपके पास जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे गड़बड़ या कमी थी या नहीं थी, और आपको खुद भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें आप जैसे स्टूडेंट्स के दूसरे जो पेपर्स होंगे, रिस्पॉन्स शीट होगी, वो भी शेयर की जाएगी। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लर्निंग, कोर लर्निंग प्रोसेस है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्टेप 5 ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब अगला स्टेप ये हुआ, इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो जिन स्टूडेंट्स की हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सुना भी हो। ये इशिकावा डायग्राम ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर बहुत ही फेमस
है। इसका दूसरा नाम फिशबोन डायग्राम, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है ये वहाँ पे यूज़ होता है जब आइडिया आपको नहीं आ रहे हैं और बहुत सारे आइडिया लाने हैं, तो वो कौन कौन से आइडिया और कौन से बेस्ट आइडिया हो सकते हैं, उस तरह की जो सिचुएशन में इस टेक्निक का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाएगी और उसके ज़रिए कि आइडिया दिमाग में कैसे आए और उनको फिर लॉजिकली अरेंज करना है, तो वो एक एक करके भी दिखाया जाएगा एक किसी टॉपिक पे जो थोड़ा मुश्किल सा टॉपिक हो और उस पर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और हम आइडिया डेवलप करेंगे उसके बारे में। तो वो साइमुलेशन एक्टिविटी वीडियो होगा जिसमें कि इस टेक्निक को समझाया जाएगा और उसके बाद 3 टॉपिक दिए जाएंगे और फिर आपको वो प्रैक्टिस करनी है कि वो आइडिया कैसे डेवलप करें। और जब आपके पास कई आइडिया आ जाए फिर उनको प्रायोरिटाइजिंग कि कौन सा बेटर आइडिया है, कौन सा उससे कम है, कौन सा बेस्ट है, और उनको सीक्वेंस में लाना है। तो प्रायोरिटाइजिंग, सीक्वेंसिंग, लॉजिकल और आइडियाज़, ये स्किल्स आप यहाँ से सीखेंगे। जब ये भी स्किल्स आ गई है, आपने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी, आपका थोड़ा डर भी खत्म हो गया है, ये सारी चीज़ें अभी तक हो चुकी है। अब स्टेप 6 आ जाता है। जब स्टेप 6 आएगा, वॉच ऑल वीडियोज़। अब हमने जो बनाए हुए हैं कि एस्से को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, मिड पोर्शन में क्या होना चाहिए, आपको समराइज कैसे करना है, अच्छे एस्से की क्या क्वालिटी हो सकती है, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर वीडियो बने हुए हैं। लेटर्स से रिलेटेड भी है, फॉर्मेट से रिलेटेड है, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, ये सारी चीज़ें, नोटिस कैसे लिखने होते हैं, पैराग्राफ लिखने कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। आप उन वीडियो सबको देखो। कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है सिर्फ ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आएगी, इसका मतलब वो हाईली इमेच्योर बातें कर रहे हैं। ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड है और एसएससी ने हिंट दिया है कि एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप ये मत सोचिए, बहुत रिजिड मत होइए इन बातों पे कि एस्से ही आएगा, लेटर भी आएगा। ये बात हो सकती है 80% 90% केसेस में यही आए, लेकिन कहीं पे ये बात नहीं लिखी है कि यही आएगा। आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं, आपका आइडियाज दिमाग ओपन होना चाहिए कि कुछ भी लिखने के लिए बोले मैं लिख दूं। तो इसलिए नोटिस है, पैराग्राफ राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, जो कि बेसिक हमारे स्कूल में हमें सिखाई जाती थी, उसी चीज़ की एसएससी एक्सपेक्ट करती है। एसएससी एक्सपेक्ट करती है तो वो और थोड़ा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू भी करती है, मैच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही है और उसमें राइटिंग स्किल्स भी देखने की कोशिश कर रही है। तो आप अपने दिमाग को सीमित न रखें और बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो। अगर आपको कोई बोल भी रहा है तो मैं आपसे, मेरी निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा मैच्योर बिहेव करिए और इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के साथ एसोसिएट करें और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश न करें। तो सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा देखें कि क्या क्या कैसे किस किस चीज़ में डिफरेंस होता है, कैसे लिखना होता है उस वीडियो के माध्यम से। और फिर और ये कहाँ मिलेगा आपको, जो डे वाइज शेड्यूल प्रोग्राम है हमारा बनाया हुआ, उन लिंक्स में लाइव वीडियो कार्ड होते हैं, उसमें आपको ये मिलेगा। जब आपने ये देख लिया, अब अगले स्टेप पे आइए, स्टेप 7। हमने अभी तक ये किया कि बेसिक राइटिंग स्किल्स सीख ली, हमारा डर खत्म हो गया, हमारे पास आइडियाज़ आने स्टार्ट हो गए, हमने उन आइडिया को सीक्वेंस में भी लगाना स्टार्ट कर दिया और हमें मुश्किल टॉपिक पे भी आइडिया कैसे, जो फेवरेट टॉपिक नहीं है उस पर भी अगर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है एसएससी ने सिर्फ एक टॉपिक दिया और उसी पे लिखना हो, और वो टॉपिक क्या है कि बहुत अनकॉमन, मतलब कॉमन ना हो और उसके ऊपर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया, स्किल्स नहीं है जिसमें, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो लिखना, तो उस पर कैसे लिखें। तो हमने उस तरह की चीज़ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग और उस तरह से सीखने की कोशिश की और हमने अलग अलग मुद्दों पे जब ये इतने टॉपिक कवर किए, चाहे बेसिक ही कम शब्दों में किए हो, लेकिन सोचने की कला हमने ज़रूर अभी तक सीखी। अब थोड़ा उसको और एडवांस की तरफ ले चलते हैं, जहाँ की एसएससी के लेवल की तरफ, सीजीएल के लेवल की तरफ, जो आईएएस के बाद सबसे बड़ी जॉब है, उसका क्या लेवल है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लर्न 20 कोर्स ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट, महिलाओं से रिलेटेड है, डिसिप्लिन से रिलेटेड है, या फिर पंक्चुअलिटी से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड से रिलेटेड है, इथिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन सारी चीज़ों, इक्वलिटी से रिलेटेड है। 20 कोर्स सिंपल हो, इफेक्टिव हो, उस कोर्स को, उन दोहों को, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, हिंदी मीडियम के लिए अगर मैं बात करूं,
कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे या कोई और निराला के, कुछ इस तरह के इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। और आपने स्कूल लाइफ में कहीं ना कहीं वो, या कॉलेज लाइफ में वो दोहे या कोट्स हैं पढ़े भी होंगे, या नए पढ़े तो इफेक्टिव राइटिंग के लिए आप ऐसा तैयार कर लें। मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा काम होगा, ये आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपने इतनी कोट्स कर लिए तो एक या दो कोट किसी भी तरह के टॉपिक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको हेल्प होगी। फिर कुछ करंट डाटा भी आप देख सकते हैं, इससे आपका जैसे जीडीपी से रिलेटेड हुआ, लिंग अनुपात से रिलेटेड हुआ, इन्वायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड हुआ, साइंस से रिलेटेड हुआ, तो वो डाटा आपको कहाँ से मिल सकता है? जब हमारा जो ये डे वाइज शेड्यूल होता है उसमें एक नॉलेज बैंक है, और नॉलेज बैंक में हमने लगभग सभी मुद्दों पे आपको इम्पोर्टेंट डिस्कशन के साथ एसोसिएट किया है। वहाँ पे जो डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट बोलते हैं, तो वो आप वहाँ से डाटा पिक कर सकते हो। और साथ में मेच्योरिटी लेवल के साथ भी डाटा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी डाटा लिखना स्टार्ट कर दिया, क्यों वो बैकफायर हो सकता है। 250 शब्द हैं तो आपने इररिलेवेंट बात लिखनी स्टार्ट कर दी, वो बैकफायर करेगी। तो इससे सोशल साइंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रेलिवेंट टॉपिक 20 आप उठाइए नॉलेज बैंक से, उसको समझने की कोशिश कीजिए और कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा नोट कर लीजिए। रट्टे मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो रेलिवेंसी और विद लॉजिक इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपको हेल्प करे, ये एक मकसद इसका है। जब आपने कोर्स कर लिया, थोड़ा डाटा ब्रशअप कर लिया, करंट जीके से रिलेटेड भी कर लिया, हालांकि जो जीके का रोल होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट है। आप ये मत सोचिए जीके दम पे सब कुछ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या जो कुछ बोल रहे हैं कि कुछ कोचिंग सेंटर ने हमें ये करवा दिया कि वो रट्टे मरवा दिए, 4-5 टॉपिक भी लिखवा दिया कि यही आएगा, इस गलतफहमी में मत रहें कि टॉपिक कुछ भी आ सकता है। आप उसके लिए स्किल्स एक्वायर करें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे है, किसी टॉपिक पे टेस्ट नहीं है, जीके का टेस्ट नहीं है ये। तो उसमें वो कहाँ पे स्किल्स डेवलप के लिए आपको हेल्प मिलेगी। ये जो 7-8 स्टेप बताए हैं वो आपको कैटेगरी 1 से रिलेटेड कैसे आप डेवलप कर सकते हैं उस पर विचार कीजिए, उस पर अमल में लाइए उनको। जब आप 7 स्टेप कर लें तो 8वां स्टेप आपके सामने ये होगा कि आप सिंपल ऐसे भी लिखिए। 5 टॉपिक्स विल बी गिवन टू राइट इन 150 to 200 words to execute what you have learned till now। कि जो आपने अभी तक सीखा है उसको अब हम एसएससी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एसएससी में तो 250 से 300 शब्दों में लिखना होगा, लेकिन सिंपल टॉपिक पे जो फेमिलियर सा टॉपिक हो, या कुछ एक मामलों में 1-2 टॉपिक, 5 में से 1-2 टॉपिक ऐसे हो सकते थोड़ा सा कम फेमिलियर हो, और 150 से 200 शब्दों में अब आप लिखिए। अब आप वीडियो नहीं होगा इसमें, सीधा होगा, लिखने के लिए टेस्ट होगा, जैसे प्रैक्टिस सेट होते हैं वैसे, और लिखकर हमें भेजिए अकॉर्डिंग टू डिवाइस। और उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, और अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो आपकी कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं उनको भी देखिए कि उन्होंने किस तरह से अभी तक स्किल्स को एक्वायर किया और आप किस मामले में पीछे रह गए। क्योंकि आपका कंपैरिजन होना भी थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा कंपटीशन और प्रेशर होना भी ज़रूरी है आपके दिमाग पे, वरना लर्न नहीं कर पाएंगे या जज नहीं कर पाएंगे। अब आपने 8 स्टेप कर लिया है और लगभग आप तैयार हो गए हैं। आप 9वें स्टेप की तरफ पहुंचते हैं, स्टेप 9। नाउ स्टार्ट राइटिंग एज पर पिनेकल डे वाइज शेड्यूल टेस्ट सीरीज ऑफ 30 टेस्ट। अब जो वास्तव में एसएससी सीजीएल के लिए चाहिए और एसएससी सीजीएल में जो आता है, अब ये एग्जैक्ट प्रैक्टिस टेस्ट है वैसे ही हैं जैसे आएंगे। हाई क्वालिटी टेस्ट बने हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टॉपिक मिलेंगे, उनके ऊपर अब एज पर इंस्ट्रक्शन पिनेकल की जो है, जो एसएससी सीजीएल फॉलो कर रही है, अब वो कर सकते हैं। अब ये बॉक्स फॉर्मेट अगर इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे, जो कि एसएससी संभावना है कि बॉक्स फॉर्मेट में भी क्वेश्चन वो एस्से राइटिंग दे सकती है या लेटर राइटिंग दे सकती है, तो वो उसको भी आप कम से कम, अगर 30 में नहीं सही तो कम से कम 4-5 में ज़रूर लिखें, जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जब स्टेप आएगा, इसका मतलब कि वो जो कैटेगरी थी, हमने स्टार्ट किया था कैटेगरी 1 से, अब वो आपकी कैटेगरी है वो कब पहुंच गई है, कम से कम सेकंड की तरफ, और आपको सेकंड से थर्ड की तरफ मूव होना है। तो अब क्या करना है आपको,
जो टॉपर्स हैं हमारे, जो 30 पेपर्स जो लिखते हैं, उन टॉपर्स के देखिए, क्योंकि अभी हाल में नीरू मैडम का सेशन था, मेंटरशिप सेशन, और उन्होंने स्टूडेंट से बात की मेंटरशिप सेशन में कि प्रॉब्लम से रिलेटेड समझने के लिए, कि फीडबैक उनको बताने के लिए उनकी क्या कमियां हैं, या वो अगर देना चाहें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हम टॉपर्स का ऐसे देखते हैं, उनके लेटर देखते हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनको टॉपर्स की एक एक लाइन याद थी, और वो जैसे कि ज्योति पांडे, ज्योति द्विवेदी, प्रियंका पांडे, और बहुत सारे ऐसे और भी स्टूडेंट, एक लड़की रेड्डी, इस तरह स्टूडेंट्स के नाम तक याद थे, उनको नाम तक याद थे। तो इसका मतलब कि बहुत सीरियसली लोग फॉलो कर रहे हैं टॉपर्स की राइटिंग, और उससे क्या लर्निंग मिल सकती है, क्योंकि वो सेम टॉपिक में उन्होंने लिखे हैं, अच्छी क्वालिटी की राइटिंग है। और फिर मैडम के जो नीरू मैडम के वीडियो हैं टॉपर्स पे, कि कैसे लिखना चाहिए था, क्या कैसे इवैल्यूएट होता है, तो वो भी देखिए। फिर इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे, टायर कैटेगरी 3 की तरफ सिस्टमेटिकली। अब आप इस लायक बन गए हैं कि आप एसएससी में फेल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन अच्छे स्कोर की तरफ ज़रूर जाएंगे। और इस जो स्टेप्स को मैंने बताया है, हमने 7 डेज के मॉड्यूल में इसको पिरो दिया है, कि पहले दिन आपको ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, तीसरे दिन ये करना है, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये। 7 डेज में जो 0 टू हीरो मॉड्यूल है, जो कि जॉब एश्योर एसएससी सीजीएल पार्ट 3 या टायर 3 उसका हिस्सा है, ये उसका एक पार्ट है सिर्फ। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे नहीं है, हेजिटेशन है, कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, उनके लिए है। तो जब आप 7 डेज इस पर लगाएंगे, उसके बाद जो डे वाइज शेड्यूल है पिनेकल का 30 टेस्ट वाला, उसको फिर फॉलो करेंगे। और ये लिंक मिलेगा आपको, ये शेड्यूल कहाँ पे मिलेगा आपको, शेड्यूल के अंदर ही वीडियो सब कुछ होंगे, पीडीएफ होगी, वीडियो की, या जो भी कंसर्न चीज़ें होंगी वो होगी। तो वो आपको जाना है लिंक ऑफ 0 टू हीरो, और ये एक्टिव होगा 15 फेब से, विल बी एक्टिव फ्रॉम 15 फेब इन योर डे वाइज शेड्यूल लाइव वीडियो कार्ड। यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, डे वाइज शेड्यूल लाइव वीडियो कार्ड। ये कहाँ पे मिलेगा लाइव वीडियो कार्ड आपको? जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं पिनेकल का, रिसीट आती है, रिसीट आने के बाद डाउनलोड फाइल करते हैं, और डाउनलोड फाइल में जो नीचे लिंक होते हैं उसको क्लिक करते हैं तो वो लाइव कार्ड पे ले जाएगा, उसमें आपको ये लिंक मिलेगा। और ये 15 फेब से एक्टिव होगा, क्योंकि अभी हम इसके वीडियो डेवलप करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पिनेकल की एसएससी सीजीएल टायर 3 से रिलेटेड कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे वो? या तो वो हमारा एसएससी सीजीएल 2017-18 ये पूरा प्रोग्राम है वो ज्वाइन करें, वो भी इसका हिस्सा होंगे टायर 3 का, या फिर हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा होंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल टायर 3 से रिलेटेड पैकेज है वो कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट ओनली 1000 रुपीज़ है। बहुत ही सस्ता प्रोग्राम है, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है। बहुत ही अच्छा फीडबैक स्टूडेंट्स का आया है, बहुत ही सिस्टमेटिकली साइंटिफिक वेल थॉट्स डिजाइन प्रोग्राम है, और 2 वे प्रोग्राम, जिससे स्टूडेंट्स अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें, पता चले कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर सिर्फ टायर 3 करना है ज्वाइन, या और किसी पे करना है, तो वो आपको पेमेंट गेट की तरफ ले जाएगा। instamojo.com ये हमारा पेमेंट वेंडर है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, तो वो आपको पेमेंट के लिए आपका डिटेल पूछेगा, नाम, ईमेल और आपका मोबाइल नंबर। जब आप ये डिटेल भरेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट की, ये आपके पास ईमेल में, जो आपने ईमेल दी है, रिसीट आएगी, और इस रिसीट में ये लिखा होगा डाउनलोड फाइल। ये डाउनलोड फाइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डाउनलोड फाइल करेंगे तो आपकी ये फाइल खुलेगी, और इस फाइल में सबसे पहले याद रखिए, ये लिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को रजिस्टर कीजिए। इसमें आपसे कुछ डाटा पूछा जाएगा इसमें, और उस डाटा के आधार पे नाम है, एसएससी रोल नंबर है, या फिर ये मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी जो पिनेकल के पास आएगा। और पिनेकल उन्हीं डाटा के आधार पे आपकी इंडिविजुअल एमआईएस,
आपकी रिस्पॉन्स सीट सब कुछ उसके साथ लिंक होगा। फिर आपका बैकएंड पे हमारे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम उसी से फॉलो करते हैं उसके साथ में। ये प्रोसेस दिया है कि आपको लिखकर हमारे पास भेजना कैसे है, और ये नीचे दिया हुआ है कि ये अब आपको जो वास्तव में डे वाइज प्रोग्राम है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, और ये जो 15 फेब से एक्टिवेट होगा जीरो टू हीरो मॉड्यूल इनिशिएटिव, जो कि इसका पार्ट है एसएससी सीजीएल टायर 3 प्रोग्राम का, वो आपको वहाँ पे नज़र आएगा। और जिस दिन टेस्ट है आप वही दिन टेस्ट देते हैं तो आप टॉपर्स रैंक में भी होंगे। और अगर आप पिछ बाद में देते हैं, हालांकि पिनेकल आपके सारे के सारे 30 टेस्ट है वो सारे के सारे चेक करेगा, और जो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट हैं वो जो एक्स्ट्रा टेस्ट बहुत छोटे टेस्ट हैं वो दिए जा रहे हैं, उनकी भी इवैल्यूएशन होगा। सारे इवैल्यूएट करते हैं, टॉपर्स में वही आएगा जो कि विद इन टाइम फ्रेम में वो अपलोड करता है अपनी रिस्पॉन्स शीट स्कैन करके, और हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। ये हमारा प्रोसेस होता है पूरा एसएससी सीजीएल टायर 3 से रिलेटेड। और इस जो जीरो टू हीरो इनिशिएटिव में जिन स्टूडेंट्स की दिक्कत है राइटिंग में, जो लिखने में महसूस उनको खतरा है, महसूस कर रहे हैं कि कहीं दिक्कत ना आ जाए, वो इस इनिशिएटिव का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आपको पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही वेल थॉट हमने प्रोसेस ये डिज़ाइन किया है, बहुत इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए जिससे कि एज ए टीम आपके अच्छे नंबर आए टायर 3 में। इस शुभकामना के साथ कि 2016 एसएससी सीजीएल में आपकी बहुत ही अच्छी नौकरी लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।